खूबसूरत गुफ्तगू। ये लफ्ज़ सुनते ही इंसान के ज़हन में एक ऐसे शख्स की तस्वीर बनती है जिसकी बात से सुकून आता हो, जिसकी गुफ्तगू से खुशबू निकलती हो, जिसके पास बैठकर दिल चाहता हो कि वक्त थम जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत गुफ्तगू किसी की पैदाइशी खूबी नहीं होती। ये 10 सुनहरी आदतें होती हैं जो इंसान को इतना पसंदीदा बना देती हैं कि लोग न सिर्फ उससे बात करना चाहते हैं बल्कि उससे मोहब्बत करने लगते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 10 गोल्डन हैबिट्स के राज खोलेंगे जो आपकी बात में असर, लहजे में नरमी और शख्सियत में दिलकशी पैदा कर सकती हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले याद रखें, अगर आप भी इंसानों को समझने, रिश्तों को बेहतर बनाने और खुद को बेहतर इंसान बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें इंसानी दुनिया, क्योंकि यहाँ हम आपकी शख्सियत को निखारने की छोटी छोटी कुंजियां रोज खोलते हैं। सबसे पहला राज ये है कि खूबसूरत गुफ्तगू वो है जिसमें दूसरा शख्स महफूज महसूस करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने बैठकर दिल खुद ही अपना बोझ हल्का करना चाहता है, क्योंकि उनका लहजा फैसला करने वाला नहीं होता बल्कि समझने वाला होता है। वो गुफ्तगू में जजमेंट नहीं डालते, वो सुनने वाले की इज्जत और एहसासात का ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। दूसरी सुनहरी आदत है हकीकी दिलचस्पी। खूबसूरत बोलने वाले लोग सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सुनने की सलाहियत रखते हैं। जब वो आपकी बात सुनते हैं तो दरमियान में नहीं टोकते, मोबाइल नहीं चेक करते, ना ही नज़र इधर उधर फिरती है। वो ऐसी तवज्जो देते हैं जो आज की दुनिया में बहुत नायाब हो चुकी है। नफ्सियात कहती है कि जब कोई इंसान आपको सच्चे दिल से सुनता है तो इस लम्हे आप उसके दिल में जगह बना लेते हैं, चाहे आप उसे कहते ना हो। तीसरी आदत है नरम लहजा। एक जुमला अगर नरम लहजे में कहा जाए तो वो दुआ बन जाता है, और अगर सख्त लहजे में कहा जाए तो वो इल्जाम लगता है। खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले लोग कभी आवाज नहीं चढ़ाते, वो बात को तेज नहीं करते, वो अल्फाज को छुरी की तरह इस्तेमाल नहीं करते। वो जानते हैं कि तल्ख लहजा रिश्तों को जख्मी करता है और नरम लहजा टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। चौथा राज है मुख्तसर मगर मानी खेज बात करना। कुछ लोग इतना बोलते हैं कि सुनते सुनते इंसान थक जाता है, मगर खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले लोग लंबी तकरीरें नहीं करते बल्कि वो 2 जुमले ऐसे बोलते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। वो हर बात में वजन रखते हैं मगर बोझ नहीं डालते। पांचों आदत है एहतराम। वो दूसरों के नजरियात का, एहसासात का, इख्तलाफात का एहतराम करते हैं। वो जानते हैं कि हर इंसान एक अलग किताब है और हर किताब की अपनी कहानी है। वो इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं समझते बल्कि एक नई सोच का दरवाजा समझते हैं। छठी आदत है हमदर्दी। वो गुफ्तगू में सिर्फ लफ्ज नहीं देते, जज्बात देते हैं। वो कहते हैं, मैं समझ सकता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो, और सुनने वाला फौरन महसूस करता है कि कोई है जो उसे समझता है। यही वो नुक्ता होता है जहां गुफ्तगू दिलों को जोड़ देती है। 7वीं आदत है किसी की बात में अच्छा पहलू तलाश करना। खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले हमेशा गुफ्तगू में मुस्बत ज़ाविया लाते हैं। वो मसले नहीं दोहराते, हल बताते हैं। वो गल्ले नहीं, शिकवे नहीं बढ़ाते बल्कि उम्मीद देते हैं। यही वजह है कि लोग उनसे बात करके हल्के हो जाते हैं। 8वां राज है खामोशी का इस्तेमाल। जी हाँ, खूबसूरत गुफ्तगू सिर्फ बोलने का नाम नहीं, खामोश रहने का हुनर भी खूबसूरत गुफ्तगू का हिस्सा है। वो जानते हैं कि कहाँ रुक जाना है, कहाँ संभलना है और कहाँ से बात को मोड़ देना है। वो बात को बहस नहीं बनाते, गुफ्तगू को जंग नहीं बनने देते। 9वां उसूल है अल्फाज का इंतखाब। वो अल्फाज चुनते वक्त सोचते हैं कि ये लफ्ज दूसरे के दिल पर क्या असर डालेगा। एक छोटा सा लफ्ज, मसलन शुक्रिया, आपने अच्छा किया, मैं आपकी कदर करता हूँ, किसी की पूरी शख्सियत को चमका देता है। यही अल्फाज गुफ्तगू को खूबसूरत बनाते हैं। और 10वां राज, वो खूबसूरत गुफ्तगू सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद से भी करते हैं। वो अपने दिल को गाली नहीं देते, खुद को बुरा नहीं कहते, बल्कि वो जानते हैं कि अगर इंसान अंदर से टूटा हो तो गुफ्तगू बाहर भी तल्ख निकलती है। वो अपनी सोच और खुद से बात करने के अंदाज को बेहतर रखते हैं ताकि उनकी गुफ्तगू दूसरों के लिए भी कुव्वत बने। अगर आप इन 10 आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो यकीन माने लोग आपसे सिर्फ बात नहीं किया करेंगे बल्कि आपकी बात का इंतजार करेंगे। आपकी गुफ्तगू में मोहब्बत, नरमी, वजन और सुकून पैदा होगा। लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको महसूस करेंगे।
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی نفسیاتی سچائیاں، انسانی رویوں کے راز اور شخصیت کو نکھارنے والی باتیں آپ روز سیکھتے رہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے انسانی دنیا، جہاں ہم انسان کے دل، دماغ اور جذبات کو آسان لفظوں میں کھول کر سامنے رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کے نزدیک خوبصورت گفتگو کی سب سے اہم عادت کون سی ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، گفتگو خوبصورت تب بنتی ہے جب انسان خوبصورت نیت سے بات کرے، باقی سب چیزیں خود بخود دلوں تک پہنچ جاتی ہیں۔